अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। इसके पीछे जो बैंक्स मुलविस थे उनमें 8 बैंक्स का नाम स्टेट बैंक ने नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में पेश कर दिया है। इन बैंक्स ने होश के नाखून नहीं लिए और एक माफिया और कसाई बनकर आवाम की गर्दनों पर जिस तरीके से इन्होंने छुरियां चलाई हैं वो जब आप देखेंगे तो हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। इन बैंकों में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ABL जिसको अलाइड बैंक लिमिटेड कहा जाता है, बैंकल हबीब, मिजान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और हबीब मेट्रो बैंक शामिल हैं। ये जो 8 बैंक्स के नाम मैंने आपको बताए हैं ये इनिशियली इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके नाम सामने आए हैं, जबकि इन 8 बैंक्स के अलावा और भी बहुत से बैंक्स हैं जिनके नाम मुस्तकबिल करीब में सामने आएंगे, जिन्होंने एक माफिया का किरदार अदा किया और डॉलर की उड़ती हुई उड़ान को मजीद 4 चांद लगाए। ये इनकी नाअहली या नालायकी नहीं है, बल्कि इन्होंने दानिस्ता तौर पर इन बैंक्स ने ये तमाम तर मामलात किए। इन 8 बैंक्स के अलावा कुछ एक्सचेंज कंपनीज भी इस घिनौने काम में मुलविस हैं, जिन्होंने इस बहती हुई गंगा में हाथ धोए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने यह बताया कि पाकिस्तान में 3 तरीकों से डॉलर जो है वो मार्केट में आता है। नंबर 1, इंटर बैंक्स में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की मद में जो खरीदो फरोख्त की जाती है उसके जरिए से डॉलर मार्केट में आता है। नंबर 2, फॉर्मल वे है जिसमें हुंडी या हवाला है जो कि गैर कानूनी भी है। जबकि जो तीसरा है वो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, जिसमें आपको या मुझे अगर कोई डॉलर्स चाहिए या हमने कोई डॉलर्स फरोख्त करने हैं या हमने कोई खरीदने हैं तो उस सूरत में ये तमाम के तमाम डॉलर्स मार्केट में आते हैं। हुआ कुछ यूं कि इंटर बैंक में अगर डॉलर की प्राइस 220 रुपए से स्टार्ट हुई है और एक ग्रुप के 2 बैंक्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक बैंक ने उसकी सुबह प्राइस लगा दी 224 रुपए, उसी ग्रुप के दूसरे बैंक ने उसकी मार्केट वैल्यू रख दी 228 रुपए, जबकि उसी को देखा देखी जो तीसरा, चौथा या 5वां बैंक था उन्होंने उस डॉलर की प्राइस उस दिन की 232 या 236 रुपए कर दी। यानी कि एक दिन में सुबह, शाम और दोपहर में 8 से 10 रुपए का इतना बड़ा एक डिफरेंस आया। और पीछे आपने देखा कि मार्केट में डॉलर की प्राइस अगर 236 रुपए है, 238 रुपए है या 230 रुपए है, लेकिन वो आप जब ओपन मार्केट में लेने के लिए जाते थे तो आपको वो डॉलर प्राइस जो है वो तकरीबन 250 रुपए की मिल रही है या 245 रुपए की मिल रही है। यानी कि जो इंटर मार्केट में डॉलर रेट चल रहा है उससे भी 10 से 15 रुपए ज्यादा ये एक्सचेंज कंपनीज और ये जो बैंक माफिया है ये कलेक्ट कर रहा था। ये जो 8 बैंक्स के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, UBL भी है, ABL भी है, हबीब मेट्रो, बैंकल हबीब, मिजान बैंक है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना बैंक नेशनल बैंक भी शामिल है। इन्होंने तकरीबन पिछले 3 माह के अरसे में 27 अरब 80 करोड़ रुपए की एक्सचेंज की मद में जो है वो प्रॉफिट कमाया और ये तमाम का तमाम मुनाफा तकरीबन 28 अरब रुपए का इन 8 बैंकों के पास गया है। अभी इसकी तफ्तीश जारी है। 3 माह में इन 8 बैंक्स ने अगर 27 अरब 80 करोड़ रुपए का एक खतीर मुनाफा कमाया। इन्हीं बैंकों की पिछले एक पूरे साल की परफॉर्मेंस देखी जाए फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट की मद में तो वो तकरीबन इतनी ही बनती है। यानी जितना इन्होंने 90 दिन में मुनाफा कमाया वो ये तकरीबन 365 दिनों में कमाया करते थे। ये बैंक्स इतने बड़े माफिया का हिस्सा कैसे बने, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं पास में लिए चलता हूँ। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो अप्रैल के महीने में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह, मेरे मुंह में खाक, के डिफॉल्ट हो जाएगा और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो इन बैंक्स ने फोरकास्ट कर लिया कि पाकिस्तान जो है वाकई उस तबाही के दहाने पर आ गया है, जिसके बाद जो है यहाँ से हर बंदा भाग जाएगा और हमारी अल्लाह ना करे सिचुएशन जो है वो श्रीलंका जैसी हो जाएगी। जिसके बाद ये बैंक्स जो है माफिया की सूरत में सामने आए। पाकिस्तान में इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर जो है वो नापैद हो गया और अगर डॉलर्स थे भी तो वो लोगों ने दुबई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, हुंडी और हवाला के जरिए से दुनिया के दूसरे ममालिक में भेजना शुरू कर दिए, जिसमें मुतल्लिका इदारों उनकी भी नाअहली सामने आई है जो कि इसको रोकने में नाअहल और नालायक साबित हुआ है। इन बैंक्स को जो रेगुलेट करता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। जबकि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जब उनसे इससे मुतल्लिक सवालात किए जाते थे तो वो ये कहते थे कि ये मार्केट फंडामेंटल्स हैं और मार्केट फंडामेंटल में इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इसी तरीके से चलते हैं। जबकि जनरल बाजवा साहब की अमेरिकन एक ऑफिसर के साथ मुलाकात हुई तो तब आपने देखा कि डॉलर की प्राइस जो थी वो 214 रुपए पर आ गई। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब एक दिन आपके डॉलर की कीमत 228 या 230 रुपए हो और उससे
अगले ही दिन या 24 घंटों के बाद वो डॉलर की कीमत एकदम 214 रुपए पे आ जाए। आपने खबरों में भी सुना कि 4 रुपए आज डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। आप शाम की खबरें सुनते थे तो आपको पता चलता था आज 3 रुपए डॉलर की कीमत कम हो गई है। एक दिन में 10-10 रुपए डॉलर की कीमत भी बढ़ी, यानी कि इसको कोई लगाम देने वाला नहीं था। ये मसनूई तौर पर पाकिस्तान के खजाने और पाकिस्तान में महंगाई को परवान चढ़ाने के लिए इन बैंक माफियाज ने जो अरबों रुपए कमाए तो कमाए, वो तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसका फैसला तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। लेकिन उसकी वजह से जो महंगाई का एक तूफान आया है, गरीब आदमी जो पिस कर रह गया है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, और रोटी से याद आया 25 रुपए की रोटी होगी है। नान जो है वो 25 से 30 रुपए में आपको मार्केट में मिल रहा है। हम जब छोटे थे तो यही नान हमें 2 रुपए में मिलता था। इंटरनेट पर बेटर होम कंसल्टेंसी एक फर्म है जिन्होंने पाकिस्तान से डॉलर्स के गायब होने से मुतल्लिक एक इंकशाफ किया था, जिससे मुतल्लिक मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आप गूगल कर सकते हैं। उसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान में ये जो डॉलर है ये बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर जो है गायब किया जा रहा है। अब इस हाकदार साहब जब पाकिस्तान में आए हैं, क्योंकि उनको इन तमाम मामलात का पता है, जिसकी वजह से ये डॉलर जो है इसकी कीमतें जो बढ़ती जा रही थी अब कम होती जा रही है और रुपए की कदर जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक तरफ वो कहते हैं कि वो डॉलर की प्राइस को 200 रुपए से नीचे लेकर आएंगे। और अगर ये मसनूई तौर पर जो डॉलर की कीमत इन माफियाज के जरिए बढ़ाई गई है, इनको लगाम डाल दी जाए, तो जो एक्यूरेट डॉलर की कीमत पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में बनती है वो तकरीबन 190 या 195 रुपए के करीब है। अगर आप 200 रुपए भी करें तो अभी तक जो ये 25-30 रुपए या 36 रुपए इस पर इजाफी लिए जा रहे हैं, इससे ना सिर्फ हमारे मुल्की खजाने को और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को टीका लग रहा है, इसके साथ साथ महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसको रोकना जो है वो शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। और अगर हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसका सद्देबाब ना किया तो मुमकिन है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान।